दोस्तों, हर जमुरात को दरगाह पर जाकर सलाम करने वाली औरत सबके सामने जानवर क्यों बन गई? आखिर वो दरगाह पर जाकर ऐसी क्या गलती करती थी कि उसे इतनी दर्दनाक सजा मिली कि वहां मौजूद लोग खौफ खुदा में डूब गए और देखने वाले तौबा इस्तगफार करने लगे। और उस औरत का हाल ऐसा था कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, दरगाह जाने वाले लोग लाजमी इस वीडियो को देखें, क्योंकि शायद आप लोग भी ये गलती करते हों लेकिन इस गुनाह को गुनाह ही न समझते होंगे। इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सबक हासिल करने वाली कहानी है। इस लड़की का नाम मारिया था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और चंचल लड़की थी। वो घर भर की लाडली थी, माँ बाप की पहली औलाद थी जो बहुत मन्नतें और मुरादें मांगने के बाद उस दुनिया में आई थी। मारिया के बाद अल्लाह ने उसके माँ बाप को एक बेटा अता किया था, मगर जो मोहब्बत उन्हें अपनी बेटी से थी वो बेटे से न हो सकी थी। यूं माँ बाप की मोहब्बत ने मारिया को बिगाड़ दिया था। इस बात का एहसास उसके वालिद को इस दिन हुआ जब उन्होंने अपनी बेटी को मोहल्ले के एक लड़के के साथ खत व किताबत करते हुए देखा। तब वो बिल्कुल शाक में रह गए थे। यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ऐसी भी कर सकती है। अब वो इस सब का जिम्मेदार किसे ठहराएं, अपनी बीवी की तरबियत को या फिर खुद को? क्योंकि जब भी बीवी उसे किसी बात पर टोकती थी तो वही माँ बेटी के दरमियान आ जाते थे। अरे, मेरी बेटी को हर वक्त तुम टोकती रहती हो, खबरदार अगर उसके साथ दोबारा सख्त अंदाज में बात की तो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और यूं वो खामोश हो जाया करती थी। अब उन्होंने सोचा कि उससे पहले कि बेटी हाथ से निकल जाए या पानी सर से ऊंचा हो जाए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने इसी लड़के से शादी की बात की जिसके साथ उनकी बेटी का चक्कर था, मगर वो लड़का साफ मकर गया। अरे अंकल, मैं तो बस दिल बहलाने के लिए उससे बात कर रहा था। आप उसे मेरे ही गले बांधना चाहते हैं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तब उन्होंने अपने एक शागिर्द के साथ मारिया की शादी का फैसला कर लिया था और मारिया को बताए बगैर शादी की तारीख भी रख दी गई। जब मारिया को पता चला तो उसने एतराज किया तो वो कहने लगे, बेटी, तुमने मुझ पर अपना हक जताने का अख्तियार खो दिया है। मुझे जो बेहतर लगेगा वही करूंगा। वो दुल्हन बनकर समीर के साथ उसके घर आ गई थी। इसकी शादी के बाद ही उसके वालिद ने अपनी आंखें मूंद ली थीं और अपनी बीवी और बेटे को बेसहारा छोड़ गए थे। उनकी बीवी लोगों के घरों में काम करके अपना और बेटे का पेट पालने लगी थी। यूं मारिया का अपने मेके में माँ और भाई के अलावा कोई भी न था। उसकी शादी के बाद माँ का रवैया उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था। समीर एक सादा सा नौजवान था। वो एक मजदूर था, कम पढ़ा लिखा था। उसलिए न तो वो कोई अच्छी नौकरी कर सकता था और न ही उसके पास इतना पैसा था कि वो अपना कारोबार कर सकता। बेचारा दहाड़ी लगाकर अपना और घर वालों का पेट पालता था। वो खुश था कि उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है जो सुघड़ भी होगी और उसके घर को भी सजा कर रखेगी, क्योंकि इसकी माँ ऐसी ही थी और बाप भी बहुत शरीफ आदमी था। मगर ये तो शादी के बाद समीर को अंदाजा हुआ कि मारिया अपने माँ बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना तो उसे घर को साफ सुथरा करना अच्छा लगता था और ना ही वो किसी घर के काम में दिलचस्पी लेती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने जिद शुरू कर दी थी। मुझे मोबाइल लेना है, समीर कहने लगा। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दे दूंगा। मगर मारिया अपनी बात से पीछे हटने पर तैयार न थी। अभी के अभी मोबाइल लेकर दो। वो मोबाइल के जरिए से अपने इस आशिक के साथ राब्ता कायम करना चाहती थी, क्योंकि बाप ने जबरदस्ती शादी तो कर दी थी मगर वो उसे भूल नहीं पा रही थी। और ये बात समीर बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगर उसे अंदाजा होता तो वो कभी भी उसके साथ शादी न करता। तब समीर ने अपने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लेकर मारिया को मोबाइल लेकर दे दिया था। अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं, इतनी आसानी से आपने मेरी बात मान ली। मारिया खुश हो गई थी। मारिया की माँ, जो हमेशा उससे गुस्से से ही पेश आती थी, बाप की मौत का जिम्मेदार वो इसी को ठहराती थी। एक दिन मारिया माँ के पास आई तो उसने माँ के हाथ पर ढेर सारे पैसे रखे और एक नया जोड़ा भी माँ को तोहफे के तौर पर दिया। उसकी माँ तो देखकर हैरान रह गई। अरे, इतना पैसा ये कहाँ से लेकर आई हो? मारिया कहने लगी। माँ, तुम ये सब रख लो, ऐश करो, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें पैसे लेकर दूंगी। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम? मारिया की माँ ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। शौहर की कमाई इतनी न थी कि वो कभी खुलकर खर्च करती। हमेशा खुलकर खर्च करने की हसरत दिल में लिए वो इतनी उम्र गुजार चुकी थी
और अब जब इस उम्र में उसके पास इतना पैसा आया तो वो खुशी से बेकाबू हो गई थी। इतना पैसा तो मैं लोगों के घरों में पूरा महीना काम करके भी नहीं कमा पाती जितना मेरी बेटी ने दिया है। मारिया कहने लगी, माँ, तुमने बस ये करना है कि मेरे शौहर से ये कहना है कि मैं दरगाह के पास सलाम दुआ करके तुम्हारे पास रात रहने के लिए आई हुई हूँ। जब भी मेरा शौहर यहाँ पर आकर मेरे बारे में पूछेगा या मुझसे मिलने की कोशिश करेगा तो तुम उसे ये कहना कि मैं दरगाह गई हूँ। तुमने मेरे शौहर को ये बात नहीं बतानी कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मगर बेटी, मैं ऐसा क्यों करूँ? और मुझे ये बताओ कि तुम अपने शौहर से झूठ बोलकर कहाँ जाओगी? अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो ऐसा कौन सा ठिकाना है तुम्हारा जहाँ जाओगी? इस बार मारिया असरार अंदाज में मुस्कुराने लगी थी। माँ, तुम चाहती हो कि घर की हालत बदल जाए, भाई पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए और तुम्हें भी लोगों के घरों में काम करने से जान छूट जाए। हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ कि मैं अब आराम करूँ, सुकून से जिंदगी गुजारूं। मगर बेटी, जब तक जान बाकी है तब तक तो ये जिंदगी के बखेड़े निपटाने पड़ेंगे। मारिया कहने लगी, माँ, अब से ये तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर हैं। बस तुम्हें इतना सा काम करना है कि हर हफ्ते मेरा साथ देना है। मैं तुम्हें अपने शौहर से बात करवा दिया करूंगी, तो तुमने मेरे शौहर से वही कहना है जो मैं कहने को बोलूंगी। समीर का यह मामूल था कि वो हर जमारात को करीबी दरगाह पर जाता था और अपनी बीवी को भी अपने साथ जरूर लेकर जाता। जिस दिन मारिया अपनी माँ के घर होती तो इस दिन वो अकेला ही जाता था। एक दिन जब मारिया इसके साथ दरगाह पर आई तो वहां पर बाबा मारिया को देखकर चौंके थे। समीर से कहने लगे, बेटा, एक गिलास पानी का ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मारिया वहीं पर खड़ी थी। समीर के जाते ही बाबा इससे कहने लगे, बेटा, इंसान को दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आखिरत को भूलना नहीं चाहिए। बेटा, जो इंसान के अंदर होता है, जो उसकी सोच होती है, वो कभी ना कभी सबके सामने आकर रहती है और तब इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। मारिया उनकी बात सुनकर चौंकी तो थी मगर समझी नहीं थी। क्या कहा आपने बाबा? आपकी बात की मुझे समझ नहीं आ रही। बाबा मुस्कुरा दिए थे। बेटा, अगर वक्त पर समझ जाओ तो उसमें तुम्हारी बेहतरी है, वरना अगर वक्त हाथ से निकल गया तो तुम पछताकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। इसी वक्त वहां पर समीर उनके लिए पानी लेकर आ गया तो वो खामोश हो गए थे। एक दिन जमारात को जब समीर वहां पर गया तो आज वो अकेला था क्योंकि मारिया अपनी माँ के घर थी। बाबा ने उसे समझाया, बेटा, इंसान जब किसी पर हाकिम बनता है तो उसके फराइज पहले से ज्यादा हो जाते हैं। अब वो अपनी मातहत हर चीज के लिए जवाबदेह होता है। उसे इतना बाखबर होना चाहिए कि अपनी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में भी होने वाले वाकयात के बारे में वो अच्छे से जानता हो। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है कि वो समझदार और जेरक निगाह हो। समीर उनकी बातों पर सर हिलाता रहा मगर वो भी बाबा की बात को समझ नहीं सका था। अब मारिया का यही मामूल बन गया था। जब भी मारिया का कहीं घूमने का प्लान बनता या फिर अपने किसी मर्द दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए जाती तो वो रात रात भर घर से बाहर रहती थी। ऐसी सूरत में वो अपनी माँ का इस्तेमाल करती। समीर, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो चाहती हैं कि मैं उनके पास 2 दिन रहने के लिए जाऊं। आपको एतराज तो नहीं होगा? समीर कहता, देखो मारिया, घर में माँ अकेली है, वो अभी बीमार है, वो घर के काम काज नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में मुझे खाने पीने की हर बात की बहुत परेशानी होती है। अगर तुम इसी तरह माँ के घर रोज रोज जाओगी तो मेरे घर का क्या होगा? समीर का इतना कहना ही था कि मारिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपने मुझे कैद किया हुआ है, अपनी और अपनी माँ की नौकरानी बनाकर लाए हैं। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। मेरी वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, उसका मुझ पर से हक खत्म हो गया। मारिया के रोने पर समैर बिकला गया था। अरे नहीं मारिया, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, उम्मी से मैं कह दूंगा कि वो कोई ना कोई बंदा रख ही लेंगी। मारिया 2 दिन कहकर पूरा एक हफ्ता घर से बाहर रही थी। समीर घर में था तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान होती। बेटा, आज मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने के लिए गई, जब वापस आई तो मेरा पांव फिसल गया। मैं मना के बल जमीन पर गिर गई। अब मुझ में चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। मैंने खाना भी नहीं बनाया बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं है। उस तकलीफ से मेरी जान निकल रही है। आमी, तुम रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। समीर माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने मरहम पट्टी करवाई। वापस घर छोड़ने के बाद वो सीधा मारिया की माँ के पास गया था। खाला जान, आप मारिया को मेरे साथ भेज दें।
मारिया की मां हैरान रह गई। क्या मतलब बेटा? अरे आपके पास मारिया आई हुई है, पिछले 1 हफ्ते से आपके पास ही रखी हुई है, आप उसे कहीं मेरे साथ चले। तब मारिया की मां को इसकी बात याद आ गई। हाँ बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी वो डॉक्टर के पास गई हुई है, जैसे ही वो वापस आती है तो मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। समीर कहने लगा, ठीक है खाला जान, मैं उसका इंतजार कर लेता हूँ। काफी देर गुजर गई थी। समीर वहीं पर बैठा इंतजार करता रहा। मारिया की मां घबरा रही थी, क्या करूं? तभी उसने मारिया के नंबर पर कॉल मिलाई। अरे बेटी, तुम 1 हफ्ते से घर से बाहर हो। हाँ मां, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कहीं वो तो तुम्हारे पास आ तो नहीं गया? तुमने सच तो नहीं बता दिया? अरे नहीं बेटी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। मारिया इस वक्त दूसरे शहर में थी, अपने नए दोस्त के साथ वो घूम फिर रही थी। दोस्त ने उसे बहुत ही ज्यादा शॉपिंग भी करवाई थी और बहुत सारे पैसे भी दिए थे। अब ये सब मैं समीर के सामने मां के पास कैसे लेकर जाऊंगी? मगर मजबूरी थी, घर आना तो था। शाम के वक्त वो घर पहुंची थी। समीर उसे देखकर गुस्से में आ गया था। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मुझे बताओ तुम कौन से डॉक्टर के पास गई हुई थी जहां से वापस आते हुए तुम्हें इतनी देर लग गई, और ये सब क्या है? मारिया रोने लगी थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं, एक तो मैं इतनी बीमार हूं, मुझे उसके बजाय मेरा ख्याल करें, ऊपर से आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। और डॉक्टर के पास बहुत ही ज्यादा रुश था, वहां बहुत सी औरतें थीं। मेरा नंबर आते आते देर हो गई और फिर दरगाह पर चली गई सलाम दुआ करने, और आप हैं कि मेरी बात को समझने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। समीर शर्मिंदा हो कि ऐसी बात नहीं मारिया, मैं तो तुम पर शक नहीं कर रहा। मारिया कहने लगी, माँ ये आपकी चीजें हैं जो आपने मंगवाई थी। जब ये सब सामान खोलकर मारिया की माँ ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी थीं, क्योंकि इसमें खाने पीने की बहुत सारी चीजें थीं, जिनमें गोश्त, फल और पहनने के लिए नए कपड़े भी मौजूद थे। मारिया ने चपके से कुछ पैसे अपनी माँ के हाथ पर रख दिए और घर में आ गई। माँ, मैं कुछ दिनों बाद फिर से बाहर जाऊंगी, कुछ काम है मुझे, और तब आपने मेरे शौहर से कहना है कि मैं किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हूँ और वहां से गोश्त पाक की दरगाह पर जाऊंगी, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ दिन लग सकते हैं। अरे बेटी, मुझे बताओ तो तुम कर क्या रही हो? तब मारिया ने माँ को सच बता दिया था। माँ, मैं गुर्बत वाली जिंदगी गुजारते गुजारते तंग आ गई हूँ, उसलिए मैं लड़कों से पैसे वसूल करती हूँ और बदले में उन्हें खुशी देती हूँ। मारिया की माँ ने उसे बुरी तरह डांटा था। बेटी, ये गलत बात है, गुनाह है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मारिया कहने लगी, माँ क्या करूं, फिर ससकी ससकी कर जिंदगी गुजारूं, और आपको भी इतना पैसा मैं कहां से लेकर दूंगी? फिर मेरे शौहर की तो इतनी कमाई है। नहीं, मारिया की माँ खामोश हो गई। अच्छा बेटी, मुझे थोड़े से और पैसे दे दो, तुम्हारे भाई के स्कूल की फीस देनी है और उससे कुछ शॉपिंग भी करवानी है। मारिया ने अपनी माँ के हाथ पर मजीद कुछ पैसे रखे थे। फिर मारिया की माँ ने उसे समझाया, बेटी ये गलत है, लेकिन मारिया मौना फेर कर बाहर आ गई और अपने शौहर के साथ चली आई थी। घर में अभी वो कुछ फल और खाने पीने का सामान लेकर आई थी। ये सब अम्मी ने भेजा है। मारिया की सास देखकर खुश भी हो गई, उसे दुआ देने लगी, अल्लाह तुम्हारी माँ को लंबी जिंदगी दे। मगर बेटा, अपनी माँ से ये सब लेना ठीक नहीं है, वो भी तो बेचारी दूसरों के घरों में काम करती है, इतनी मेहनत करती है, तुम्हें चाहिए कि माँ की मदद करो, उससे ये सब लेकर उस पर बोझ मत डाला करो। मारिया ने सास की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। अब सास भी मारिया के रंग ढंग देखकर हैरान थी।